अब देखो कुछ एक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो देखो कि जैसे कुछ एक के देख लेते हैं, उत्कृष्ट गैसों के, कुछ एक धातुओं के और कुछ एक अधातुओं के। उसके लिए सबसे पहले तत्वों का नाम लिख लेते हैं और परमाणु संख्या, तो जितनी परमाणु संख्या होगी उसी हिसाब से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आगे फिल किए जाएंगे, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। कोष में कौन कौन से में, तो शुरुआत में के में, फिर एल, फिर एम और फिर लास्ट में एन में, है ना। अब देख लेते हैं कि जैसे हीलियम की परमाणु संख्या 2, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, के कोष में जाएंगे। इसी वजह से ये क्या है, किसी से मतलब ही नहीं रखती है। उत्कृष्ट गैस का मतलब ही क्या है कि ये क्रियाएं नहीं करती है, बहुत कम क्रियाएं होती है इनकी। ये हिमालय पे बैठे हैं, कभी कभी उतर के आते हैं, है ना, कभी कभी ऐसे आते हैं ना, जैसे कुंभ मेले में आते हैं हिमालय वाले, ऐसे ही ये भी हिमालय से उतर के कभी कभी आ जाती है ना। तो बहुत कम क्रियाएं दिखाती है, बाकी ये हिमालय पे ही आराम से मजे मारती है ना। नियॉन है तो उसका होता है 10। अब इनके देखो कि इनको देखो जितना चाहिए ना वो सब कुछ मिला हुआ है, तो इसलिए ये दुनियादारी से मतलब क्यों ही रखेगी। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने हैं ना ही किसी से लेने हैं, तब मतलब नहीं रखती है ये। ऐसे ही जो इंसान भी ऐसे हो जाते हैं कि ना तो मेरा किसी से मतलब है ना तो मुझे किसी से कुछ चाहिए, ना मुझे से कुछ किसी को कुछ देना है ना। जो अपने आप को सिर्फ भगवान को समर्पित कर देते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, हिमालय की पहाड़ियों में। तो ये 10 नंबर, 2 तो आ जाएंगे के में, 2 तो किस में आ गए, के में। एल में कितना जाएगा, तो 8 होता है टोटल, और फिर कितना बचा, तो कुछ नहीं बचा, है ना। तो क्योंकि हिमालय वाली फैमिली के हैं ये, कुछ नहीं बचा, तो 10 नंबर हो गए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि धातुओं के, है ना। तो धातुओं के देखो जैसे Mg का देखें तो Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब 12 में देखो 2, 8 और M में कितने बचेंगे, 2, और M आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सा क्या है, कोष है। अब उस बड़े से कोष में बेचारे ये 2 ही रहते हैं, बताओ, रात को डरावने सपने भी आ सकते हैं इनको, है ना। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हमें कहीं और भेज दो भीड़ भड़ाके में, ताकि सपने आए तो हमें कोई संभाल तो ले, है ना। तो ये क्या करते हैं कि अपने घर वालों को बोल देते हैं कि देखो हमें ना या तो मौसी वोसी के भिजवा दो या कहीं और कोई किराएदार के भेज दो, है ना। तो ये यहाँ से इनको भेज देते हैं। अब इनके भी फायदा है, इनके भी फायदा है, और जिनके ये जाएंगे उनका भी फायदा है, इसलिए तो लेन देन रखते हैं, इसलिए तो दुनियादारी चलती है इनकी। फिर उसके बाद में आ गया एल्यूमिनियम, उसके पास है 13, है ना। तो 2, 8 कितने बचे, 3, ये 3 बच गए। अब वही बात कि वापस से ये 3 ही है ना। तो बोल रहे कि हम तो छोटे छोटे बच्चे ही है, हमको तो डर लगता है, हमें भी कहीं पे भेज दो, है ना। तो इनकी मम्मियाँ भी क्या करती है कि हाँ जाओ, हमारे भी काम ही खत्म हो जाए तुम्हारा। ठीक है, तो इनको भी यहाँ से रवाना कर देते हैं। तो ये हमेशा नहीं है देने की, देखो इनको ना हमेशा ऐसे है कि जानने के लिए ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जानने के लिए तैयार रहते हैं। इसी वजह से धातुओं की प्रकृति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन देने की। इसीलिए हमेशा क्या बनाती है, जैसे मेटल, M4 मेटल, तो हमेशा ही क्या बनाती है, इलेक्ट्रॉन अपना देने के बाद में क्या बनाती है, M+। नेक्स्ट देखो जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम का नंबर, पोटेशियम का नंबर 19। तो ये देखो 2, 8, फिर ये 8, और लास्ट वाले में N में कितना बचा, 1, है ना। इतने बड़े प्लेट में मैं अकेला, है ना। तो अब बेचारा ये क्या करेगा कि मुझे कोई अपने पास रख लो, मैं किराया दे दूंगा बराबर, मुझे बस अपने घर में रख लो, मुझे डरावने सपने आते रात को, है ना। तो ये भी यहाँ से जानने के लिए तैयार। फिर देखो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का आ गया 20, तो 2, 8, 8 और 2, ये बेचारे 2, वो आपस से वही कहानी है कि हमें कहीं भेज दो। फिर आया नाइट्रोजन, है ना, कितना, 7, तो 2 और 5, 2 और 5, इसको चाहिए 8, है ना।
इसके पास कितने हैं 5, मतलब 5 तो है ना। जैसे मुझे 8,000 की ड्रेस लानी है, ज़्यादा महंगी हो गई ना, है? जूते ले आते, चलो जूते तो आ जाते हैं ना, सही जूते सही पड़ते हैं। तो 8,000 के मान लो जूते लेके आने हैं, ठीक है। अब 8,000 के जूते लाने हैं, 5,000 तो मेरे पास है ना। 3,000 का जुगाड़ करना है, तो 3,000 का जुगाड़ करना है ना। अब 3,000 के जुगाड़ में से, है ना, मैं मान लो किसके पास गई, मम्मी के पास गई। मेरे पास 5,000 तो है, मम्मी 1,000 तू दे दे, है ना, 1,000 पापा दे देंगे, 1,000 बड़े भाई से ले लूँगी। इस तरीके से करके देखो ये पता लगेगा ना। अगर मेरे पास 3,000 ही होते तो मम्मी बोलती 3,000 वाले ही लिया, ऐसे ही होता ना, कि या तो 3,000 वाले ही लिया या फिर वो 3,000 मेरे को दे दे, मैं काम में ले लूँगी घर में ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कि 5,000 है ना इसके पास, तो अब देखो पैसे में तो पैसा आता ही है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन में भी इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। तो और इलेक्ट्रॉन लाने की व्यवस्था कर लेगा, ठीक है। इसीलिए देखो कि ये हमेशा लेने की कोशिश में रहते हैं, क्या लेने की कोशिश में रहते हैं ना। तो इनके पास जैसे मान लो कि ये नाइट्रोजन है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन और आड़ जुड़ गए, है ना, और आके जुड़ गए। अब देखो जैसे ये नाइट्रोजन है, अब इसके पास जैसे वो सोडियम और वो बैठे थे ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मान लो कि नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ता है, हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये कहाँ जाना चाह रहा था, जैसे पोपटलाल कहाँ जाना चाह रहा है कि कहीं किसी प्लेट में मुझे जगह मिल जाए, तो ये बोलेगा आओ वेलकम, है ना, वेलकम के लिए तैयार बैठा है ये, तो इसको भी तो 3 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, तो ये तैयार बैठा रहता है थाली लिए ही, है ना, कि कोई आए तो मैं टिक्का विक्का लगा के उसको अंदर बुला लूँ, है ना। और मेरा भी क्या है, किराया विराया यहाँ पे सेट हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। अपना फ़ायदा देखता है ये भी, ऐसे नहीं है दूसरों के फ़ायदे देख रहे हैं, अपना ही फ़ायदा देख रहा है। तो ये क्या करेगा, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, है ना। अब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा, माइनस का। तो पहले से तो देखो जैसे 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन बैलेंस थे ना ये, अब आया कौन, इलेक्ट्रॉन, तो इस पे ज़्यादा क्या हो गए, माइनस ज़्यादा हो गए ना। तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनको इस किस में दिखाते हैं, -3। तो अगर वैलेंसी होती पॉजिटिव में, यानी कोई देने वाला है, तब तो दिखाते हैं वैलेंसी पॉजिटिव में, और अगर कोई लेने वाला है तब उसकी वैलेंसी किस में दिखाते हैं, माइनस में, है ना। तो ये n-3, इसकी वैलेंसी कितनी होनी, -3। मतलब क्या है कि मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आएगा। फिर देखो कि आगे आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की होती है 8, 2, 6, कितने चाहिए, 2, है ना। और देखो कि आसपास नज़र घुमाएगा, सोडियम तैयार बैठा, है ना, या फिर कौन तैयार बैठा, हाइड्रोजन, तो जैसे सबसे आगे रहता ही रहता है, पोपटलाल तो सबसे आगे ही रहता है वैसे भी। तो यहाँ पे देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ही चाहिए ना, तो ये कहीं से जुगाड़ मार लाएगा ये तो, है ना। तो इसके भी देखो ये ऑक्सीजन, ये अपने आप में ऑलरेडी बैलेंस है, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन और आएंगे, किसके आए, माइनस के आए ना, तो इसलिए कितने, 2 आए, तो माइनस के 2, ठीक है। तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, -2। माइनस दिखने का मतलब है कि ये लेने वाला है ना, और प्लस दिखने का मतलब है ये देने वाला है। और प्लस दिखने का मतलब है कि जैसे Na+ दिखता है, तो मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन दे चुका है। अब कितने दे चुका है वो नंबर लिखा हुआ था, +2 +3, ठीक है। फिर आ गया फ्लोरीन, तो कितना हो गया, 9, तो 2 और 7, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1, है ना। और देखो कि यहाँ पे ये भी होता है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ना अंदर बैठे बैठे, यही तो खींचते हैं इलेक्ट्रॉनों को, है ना। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ये किसी का भी इलेक्ट्रॉन खींच के ला सकता है, किसी का भी, चाहे सामने कोई हो, है ना। तो देखो इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी सबसे ज़्यादा है इस पूरे आवर्त सारणी में, है ना, कि सबसे ज़्यादा पावर किसमें है, खींचने का, इसी में है, फ्लोरीन में। कारण क्या है कि देखो जैसे ये है अपना परमाणु, है ना, एक जैसे मान लो कि एक इसके सिमिलर ही मान लेते हैं क्लोरीन का,
क्लोरीन में भी क्या होता है, जैसे कितने होते हैं 17, तो 2 8 और यहाँ पे 7 चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे भी देखो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऑलरेडी 7 है, इसके भी बाहर वाले कोष में 7 है, फिर भी सबसे ज़्यादा खींचने की पावर इसकी है फ्लोरीन की। उसका कारण क्या है, जैसे इसका मान लिया कि ये K और ये L वाला कोष, है ना, प्रोटॉन किधर बैठा रहता है, बीच में बैठा रहता है ना, यहाँ पे ये बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। पहले आएगा K, फिर आएगा L, और फिर ये जो लास्ट वाला ये है, ये M में बैठे हुए हैं, है ना। खींचता कौन है, तो प्रोटॉन खींचते हैं ना। अब देखो प्रोटॉन यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक है, कितना पास से खींचना पड़ रहा है ना, तो प्रोटोनों में देखो यहाँ पे जान खूब ज़्यादा है ना, खींचने की जान खूब ज़्यादा है, तो ये आराम से खींच लेते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, जैसे चुंबक है, तो एक तो आप वहाँ बैठे लोहे को खींचो, लोहा बैठता थोड़ी पड़ा हुआ है ना, तो वहाँ पड़े हुए लोहे को खींचो, एक उसके पास में ही पड़े हुए लोहे को खींचो, फर्क आ जाएगा क्या। वही फर्क किस में है, यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ना वो इतनी दूर से खींच रहे हैं, उसकी वजह से इसका पावर कम हो जाता है, और ये यहाँ पे देखो एकदम पास में से खींच रहे हैं तो पावर ज़्यादा, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है ना। उसके बाद में जैसे ये किसकी आ जाती है, ऑक्सीजन की, और ये आप